Now, solution number 16. यहाँ पर गिवन है लिमिट x अप्रोच टू पाई और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई और पाई माइनस एक्स। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पाई रखें तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। यहाँ पे क्या है, ये 0/0। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे कि पाई माइनस एक्स को हमने y पुट कर दिया है, पाई माइनस एक्स को y पुट कर दिया है। तो इफ x अप्रोच टू पाई, तो y अप्रोच क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई अप्रोच टू 0। चलिए रखते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट y अप्रोच टू 0 साइन y अपॉन पाई इंटू वाई। ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1 के बराबर, बाई लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 16 क्या दिया है यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू 0 कोस x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखें यदि हम तो कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 कोस 0 अपॉन पाई माइनस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई। दैट इज योर आंसर। सॉल्यूशन नंबर 17, लिमिट x अप्रोच टू 0 कोस 2x माइनस 1 और कोस x माइनस 1। लिमिट x अप्रोच टू 0, माइनस ऊपर से कॉमन ले लें, माइनस नीचे से, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x अपॉन माइनस 1 माइनस कोस x। दिस इज कैंसिल। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से। इस माइनस से कैंसिल, इससे कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। अब भी 0/0 की फॉर्म बन रही है, यहाँ पर भी आपकी क्या थी, 0/0 फॉर्म। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बनाते हैं, क्या ले, लिमिट x अप्रोच टू 0, इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और लिमिट अलग अलग ले ली मैंने यहाँ पर। इसे भी मैं यही लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का तो होल स्क्वायर हो गया इंटू एक्स स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4।
अब देखिए ये क्या हो गया, ये आपका 1 के बराबर हो गया इतना, ये भी 1 के बराबर, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो कितना हो जाएगा ये 4 into 1 is equal to 4. That is your answer. Please make it up. Now, solution number 18. Limit x approach to 0, ax plus x cos x upon b sin x. ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो क्या करें हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर देंगे। लिमिट x अप्रोच टू 0, ax प्लस x cos x अपॉन x डिवाइडेड बाई b sin x अपॉन x। अब इसे हम लिख सकते हैं अलग अलग। लिमिट x अप्रोच टू 0, ax अपॉन x प्लस x cos x अपॉन x अपॉन b sin x अपॉन x। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब हम इसमें यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये आ जाएगा a प्लस कोस 0 हो गया अपॉन b इंटू 1। ये क्या फॉर्मूला हो गया आपका, x अप्रोच टू 0 है, साइन x अपॉन x 1 हो गया, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 1 अपॉन b, दैट इज योर आंसर। सॉल्यूशन नंबर 19। लिमिट x अप्रोच टू 0, x sec x, तो कितना हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट लिमिट रख देंगे 0 sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन नंबर 20। क्या करेंगे, सेम है सॉल्यूशन नंबर 18। लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन ax प्लस bx अपॉन ax और साइन bx। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा ये, लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन ax अपॉन x प्लस bx अपॉन x अपॉन ax अपॉन x प्लस साइन bx अपॉन x हो गया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखिए ये है साइन ax, तो हमने a से डिवाइड कर दिया और a से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये है साइन bx, b से डिवाइड और b से मल्टीप्लाई, तो ये इतना क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो गया और ये भी 1 के बराबर हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसे, a इंटू 1 प्लस b, a प्लस b इंटू 1, ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट आउट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 21। लिमिट x अप्रोच टू 0, कोसेक x माइनस कोट x। देखिए 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन x। लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 माइनस कोस x अपॉन साइन x। लिमिट x अप्रोच टू 0, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस टू थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कोस टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिससे कि जब भी 1 माइनस कोस हो तो हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, कोस माइनस 1 हो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2। यहाँ पर हमने लगा दिया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कोस थीटा। इस 1 से तो ये 1 कट गया, 2 से 2 कट गया,
एक साइन से ये कट गया तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन अपॉन कोस tan x अपॉन 2 tan 0 इज इक्वल टू 0 लिमिट रख दिया हमने यहाँ पे। सॉल्यूशन नंबर 22 यहां पर दिया हुआ है लिमिट x अप्रोच टू π/2 और tan 2x अपॉन x माइनस π/2 ये 0/0 की फॉर्म बन जाएगी यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे x माइनस π/2 को y मान लिया तो x अप्रोच टू π/2 है तो y अप्रोच टू 0 हो जाएगा और यहां से x की क्या वैल्यू निकलेगी y प्लस π/2 ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे लिमिट y अप्रोच टू 0 tan 2 x की वैल्यू क्या रख दी y प्लस π/2 अपॉन जी हो जाएगा y इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई लिमिट y अप्रोच टू 0 ये कितना हो जाएगा tan पाई प्लस 2y अपॉन y tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है प्लस होता है तो क्या आ जाएगा लिमिट y अप्रोच टू 0 tan 2y अपॉन y और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 ये दोनों सेम होनी चाहिए यहाँ पर सेम नहीं है इसलिए हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये इतना क्या हो जाएगा ये 1 के बराबर 1 into 2 इज इक्वल टू 2 दैट इज योर आंसर प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 23 फाइंड द लिमिट वेयर जो लिमिट है हमारी फंक्शन है वो ब्रेक कर दिया है। यदि फंक्शन ब्रेक कर देते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिए ध्यान से हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a जिस भी फंक्शन पे हम निकाल रहे हैं fx इज इक्वल टू fa मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x अप्रोच टू a से कम छोटी सी वैल्यू कम fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a fx इज इक्वल टू fa। कभी कभी हम इन दोनों का भी यूज कर लेते हैं ये सभी फंक्शन या यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाते हैं तब भी हम ये कहते हैं कि कंटिन्यूअस है यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इस a को कैसे रिमूव करते हैं लिमिट यहां पर तो रख देते हैं h अप्रोच टू 0 छोटा सा कम वैल्यू वो किया तो अप्रोच हमने क्या कर लिया 0 यहां पर रख देंगे हम a माइनस h लिमिट ऐसे यहां पर h अप्रोच टू 0 ये थोड़ी सी इंक्रीज की है वैल्यू तो ये आ जाएगा a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a fh इज इक्वल टू fa। तो ये छोटा सा फॉर्मेट आप याद रखेंगे नोट कर लीजिएगा इसको। तो नाउ सॉल्यूशन नंबर 23 इसमें हम ये फॉर्मेट लगा रहे हैं क्या कह रहा है इसमें ये x अप्रोच टू 0 तो 0 के लिए कौन सा फंक्शन है ये तो यहां पर आप लेंगे एट x इज इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3 तो क्या हो जाएगा ये लिमिट x अप्रोच टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 fx की वैल्यू 2x प्लस 3 और ये जो है आपका 0/0 की फॉर्म नहीं बना रहा इसलिए वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट आंसर कितना आ जाइए क्लियर। फाइंड लिमिट बोला नाउ एट x इज इक्वल टू 1 के लिए देखिए फंक्शन क्या लेंगे
ग्रेटर देन 0 यानी कि ये 1 में आएगा, तो फंक्शन हो जाएगा हमारा 3x+1। तो लिमिट x अप्रोच टू 1 f(x), तो लिमिट x अप्रोच टू 1 3x+1 3 1+1 3 into 2 is equal to 6. That is your answer. That is your answer. Now solution number 24. यहां पर दिया हुआ है, देखिए लिमिट x अप्रोच टू 1, और यहां पर लिमिट जो है 1 पे ये लेफ्ट होगी और ये राइट होगी एट द इक्वल, लेफ्ट राइट और इक्वल। तो यहां पर हम ये फॉर्मेट लगाएंगे। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेके चलेंगे हम, लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस f(x) मीन्स लिमिट h अप्रोच टू 0। मैंने बताया ना कि यहां पर h अप्रोच टू 0 कर देते हैं और फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस h। अब देखिए 1 से कम हो रही वैल्यू, तो 1 से कम के लिए ये हो जाएगा फंक्शन। यहां पर आप रख देंगे f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 1। तो रखिए इसमें वैल्यू, लिमिट h अप्रोच टू 0 और ये आ जाएगा 1 माइनस h² माइनस 1। अब इसमें हम रख दे लिमिट, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमने 0 रखा, ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप आइए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 1 प्लस f(x), बिल्कुल इसी तरीके से लिमिट h अप्रोच टू 0 f(1 प्लस h), 1 से बड़ी ये वैल्यू है। तो क्या करेंगे इसमें हम, लिमिट h अप्रोच टू 0 ये हो जाएगा -1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1। लिमिट रखिए इसमें, कितना हो जाएगा -1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -1 माइनस 1 इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कितना हो जाएगा ये, डज नॉट एग्जिस्ट। प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 25, वेरी सिंपल। देखिए यहां पर फंक्शन दिया हुआ है mod x अपॉन x और 0, x डज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, 0 पर वैल्यू तो 0 है, लेकिन 0 से लेफ्ट फंक्शन ये है और 0 से राइट फंक्शन ये है। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लें, लेस देन 0 ले लें और x इज इक्वल टू 0 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ग्रेटर देन 0 पर ये कितना हो गया, x अपॉन x मीन्स 1 हो गया। ये लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, मोड की वैल्यू माइनस हो जाएगी, मोड की वैल्यू माइनस पे रखेंगे हम, और ये माइनस x है ही आपका। यहाँ पर लेस देन 0 का मतलब है कि x की वैल्यू माइनस, तो माइनस x रखिए अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया प्लस x अपॉन माइनस, दिस इज कैंसिल, माइनस x आ गया, और इस पर वैल्यू कितनी दे रखी, 0। तो आपने देखा कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, और ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस f(x), 0 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट यहां पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोच टू 0 f(0 माइनस h) मीन्स लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस h की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर देखिए -1, आंसर इज -1। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 प्लस f(x), लिमिट h अप्रोच टू 0 f(0 प्लस h)
मीन्स 0 प्लस एच का मतलब कितना हो गया ये, तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट एच अप्रोच टू 0, इसकी वैल्यू होगी 1 इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्यूशन नंबर 26 में यहां पर दिया हुआ है, तो क्या लिख लेंगे इसे बिल्कुल इसी तरीके से, ये हो जाएगी x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0 पर। लेस देन 0 पर क्या हो जाएगी ये वैल्यू -1, ग्रेटर देन 0 पे +1 और ये 0। तो प्लीज सॉल्यूशन नंबर 26 DIP do its practice same as solution number 25. Please make it up. Now solution number 27, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू 5 fx, तो लिमिट x अप्रोच टू 5 fx की वैल्यू कितनी है, mod x माइनस 5, mod x माइनस 5 रख दो डायरेक्ट लिमिट इसमें, mod x माइनस 5, that means 5 minus 5 is equal to 0, that is your answer. Now solution number 28, ये कंटिन्यूअस है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करिए। देखिए इफ लिमिट x इज इक्वल टू 1 fx इज इक्वल टू f1, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसमें ये पहले वाला फॉर्मेट यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, या तो इसको इसके बराबर लिख लो या इसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर हम क्या लेंगे, लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं हम, 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1, x अप्रोच टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू f1। तो कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 प्लस h इज इक्वल टू f1। 1 माइनस h के लिए कौन सी वैल्यू होगी, ये 1 माइनस h के लिए, तो कितना हो जाएगा यहां पर, लिमिट h अप्रोच टू 0 a माइनस b 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस h के लिए ये है, तो b माइनस a 1 प्लस h, हमने h की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस h और 1 प्लस h, और f1 की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये 1 से कम है तो यहाँ पर a माइनस b 1 माइनस h हो जाएगा, ये 1 से ज्यादा है तो b माइनस a 1 माइनस h हो जाएगा। देखिए आगे क्या होता है, यहां पर लिमिट रख दें हम, तो कितना आ जाएगा, a माइनस b 0 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू b माइनस a 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, a माइनस b माइनस a इज इक्वल टू 4। एक बार तो हम इन दोनों को ले लेंगे और एक बार इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, और जब इसको लेंगे तो क्या लिखेंगे, b माइनस a इज इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 4। वन माइनस h, तो ये कितना हो जाएगा, b माइनस a, क्वेश्चन रॉन्ग तो नोट कर लिया, ये प्लस है, यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, ये प्लस है यहाँ पर,
तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस, लेफ्ट में ये भी आपका प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर बाय मिस्टेक ए माइनस बी एक्स लिख दिया था, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये भी प्लस हो गया, तो ए से ए कट गया, कितना आ गया 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू आ गया 4। और b की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक अ नोट। ये बाय मिस्टेक जहां पर a माइनस बी एक्स लिख दिया था मैंने, ये है a प्लस बी है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 29 में गिवन है लेट a1 a2 and so and an be picked value and define a function f(x) is equal to x minus a, x minus a1, x minus a2 and so on. What is limit x approach to a1 f(x) for some a does not equal to a1, a2, an? Compute limit x approach to a f(x). बहुत आसान में बोला है लिमिट x अप्रोच टू a1 f(x). लिमिट x अप्रोच टू a1 f(x) की वैल्यू क्या है x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस an। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दें a1 माइनस a1, a1 माइनस a2, a1 माइनस a3 और a1 माइनस an। तो ये देखिए ये क्या आ गया 0 आ गया, 0 की मल्टीप्लाई 0। अगेन लिमिट x अप्रोच टू a f(x), तो लिमिट x अप्रोच टू a x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 और x माइनस an। इसने कहा कि जो a की वैल्यू है वो a1 या a2 के इक्वल नहीं है, तो लिमिट रख दो बस इसमें। दैट इज योर आंसर। एक आंसर ये हो गया। प्लीज मेक इट नोट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 30। इफ f(x) is equal to mod x plus 1 x less than 0 और 0 x is equal to 0 पर mod x minus 1 x greater than 0 for what value of a does limit x approach to a f(x) exist। किस वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट कर रही है। देखिए सॉल्यूशन कितना हो गया, किस पे चेक करेंगे हम। देखो x इज इक्वल लेस देन 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हम एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 दिस एंड दिस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस f(x) और लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू f0 हो गया। तो 0 माइनस के लिए कितना हो गया ये यहाँ पर रख दो लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 माइनस h लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 प्लस h इज इक्वल टू f0। ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस h के लिए ये होगी आपकी वैल्यू 0 माइनस h प्लस 1, 0 प्लस h के लिए क्या हो गया यहां पर 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h प्लस 1 और f0 की वैल्यू क्या है 0। देखिए क्या आती है इसकी वैल्यू, क्या आ जाएगी 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 क्या हो रहा है -1 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit। Does not exist। Please look it up। Now solution number 31। If the function f(x) satisfies this, evaluate x
अप्रोच टू 1 एफ एक्स। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो गया, पाई इंटू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 2। दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट। Now solution number 32 and the last solution of this exercise. Function given है for what integers m and n does both limit x approach to 0 fx and limit x approach to 1 fx exist। किस इंटीजर के लिए ये जो है लिमिट एग्जिस्ट होगी। देखिए यहां पर दिया है x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट तो हम x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। एक हम 1 को चेक करेंगे। तो देखिए फॉर x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0, लिमिट x अप्रोच टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 f0 प्लस h f0। 0 माइनस h के लिए वैल्यू 0 होगी, रख दीजिएगा इसमें। लिमिट h अप्रोच टू 0 क्या रख दें यहाँ पे n 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस n, लिमिट h अप्रोच टू 0 ये हो जाएगा n 0 प्लस h प्लस n और f0 पर कितना हो जाएगा n इंटू 0 प्लस n। ये NH क्यूब है, यहाँ पर ये क्यूब है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा क्यूब एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एन एक्स प्लस एन और एन एक्स की पावर 3 प्लस एन। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट रखे एन हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट रखे एम हो जाएगा और ये एम ही है, यानी कि एक रिजल्ट तो हमारा निकला n इज इक्वल टू n। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस fx, लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू f1। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 1 माइनस h, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस h इज इक्वल टू f1। 1 माइनस h का मतलब क्या हो गया, ये तो रखिए इसमें लिमिट h अप्रोच टू 0 n 1 माइनस h प्लस n, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस h। यहाँ पे गड़बड़ होगी, ये 0 ये सही लिखा था यहाँ पे पागल है,
ये सही लिखा था यहाँ पर, n 0 प्लस ये सही लिखा था। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट n 1 प्लस h की पावर 3 इज इक्वल टू f1 की वैल्यू दी हुई है n इंटू 1 प्लस n। लिमिट रख दें यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये n प्लस n, ये भी आपका क्या करेंगे, ये भी आपका हो जाएगा n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। हमें यहां पर बताना है कि फॉर व्हाट इंटीजर्स, यानी कि आपने देखा कि यहां पर भी आपकी वैल्यू सेम आ रही है और यहां पर भी आपकी वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब लिमिट x अप्रोच टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीजर्स ऑफ m एंड n, यानी कि m और n की हर इंटीजर वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। प्लीज मेक इट। सो प्यारे बच्चों, देखा आपने लिमिट को हमने कितनी आसानी से अंडरस्टूड किया, कितनी आसानी से सॉल्व करने की कोशिश की है। सो I hope you like this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.